हम अभी बात कर रहे थे कि कैसा इन लॉज के अंदर कैसा वो आपका दिन था और किस तरह की फीलिंग्स जो थी वो आपकी थी। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर तैयबा कि जो फीमेल्स होती हैं जब वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन में से गुजरती हैं उसमें हस्बैंड का रोल जो है वो क्या होता है और किस तरह से होता है? जब शादी करके लड़की आ गई तो उसकी सारी जिंदगी अब उस एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है, दिस इज हस्बैंड। अब आपका किसी बंदे का फैमिली में मूड खराब होता है तो वो हस्बैंड की शक्ल देखती है कि ये मुझे बताएगा या मुझे बचाएगा या मुझे गाइड करेगा मैं क्या करूं, या वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। कहीं पे आपने ऐसी चीज फेस कर ली तो वो आपको आके तसल्ली दे देगा, या आप कहीं काम कुछ कर रहे हो तो वो आपको आके कंपनी दे देगा। यू नॉट फीलिंग अलोन देन। अगर आप अलोन फील करना शुरू कर दें या वो आपको, मेरी माँ इससे नाराज है मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरी जो बहन कि को बड़ा कॉमन हमारा एक रवैया है कि अगर मदर्स नाराज हैं या तो बहन नाराज तो बंदा नाराज होकर खुद भी बैठ जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और खुद ही लड़की असेस करे कि मुझसे क्या गलती हुई है। ये इतनी बड़ी वजह है डिप्रेशन में जाने की कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझसे गलती क्या हुई है, कोई बताओ तो सही। और ये कि बहन मेरी के साथ ऐसे बात हो गई या बहन के बच्चे के साथ कोई ऐसी बात हो गई कि उसको कह दिया कि तैयार हो रही हो तो बेटा 2 मिनट बाहर चले जाओ, मैं चेंज कर लूं या कुछ। क्यों मेरी बहन की बच्ची तुम्हारे कमरे में थी, उसे तुमने कमरे से बाहर निकाला है। और इस बात की वो अगर पूरा घर नाराज हो गया तो आपकी प्राइवेसी किधर है? You're not having the privacy, you're not having the support, you're not having the company, और आपके पास कोई बंदा ही नहीं है जो आपको कोई पुश कर सकता है, कोई अच्छी चीज की तरफ गाइड कर सकता है या कैसे कैटर करना है इस नई फैमिली से वो बता सकता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने बताया। रूबी, आपके ख्याल में हस्बैंड का रोल कहाँ आता है जब हम पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन की बात करते हैं? 99% हस्बैंड पे। अगर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, उसको पता हो कि देखिए एक माहौल में एक लड़की को आप लेके आ रहे हैं, वो एक आपके घर में नहीं आई है, वो आपके कल्चर को नहीं जानती, वो आपके वैल्यूज को नहीं जानती, वो आपके घर के बिहेवियर्स को नहीं जानती। वो बंदा वाहिद वो की होता है जो उसको एक शेल्टर दे सकता है, उसको पैम्परिंग दे सकता है, उसको स्पेस दे सकता है, ना कि वो हर वक्त उसके लिए एक जज बन जाए। आगे पीछे चाहे उसे अपनी माँ को खुद ना पूछा हो, लेकिन अगर लड़की ने उसकी खाला को भी इनकी बात को लिंगर ऑन करूंगी, अगर नहीं कहा फौरन उसको टहरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये जो चीज हस्बैंड अगर थोड़ा सा पॉजिटिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो दोनों को एक मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर वो साथ में एक वो लड़की को लग रहा होता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ कि जहाँ पे हर वक्त मुझे जज किया जा रहा है, एक वो ये हमारे एक बड़ी मिथ बन गई ना कि उसको एक वो मेंटली उनको टॉर्चर किया जाता है कि इसको इतना टफ टाइम दो कि ये आने वाली जिंदगी में हमें परेशान ना करे। लड़का इर्द गिर्द के माहौल से सुन के इसको कंट्रोल में रखना है, इसको यूं खींच के रखना है, इसको यूं करना है, और उसको ये नहीं पता होता कि वो औरत को बागी कर रहा है। ये थ्रेट मिली होती है दोस्तों से या जो और मैरिड लोग हैं फैमिली के ही, हु नागी ना बीवी होते हैं लग जगह थल्ले, तो उसको ये भी बड़ा लगाम देखिए औरत मैंने जानवर बना दिया जाता है, लगाम डाल के रखो। मैंने थल्ले नहीं लगना, मैंने रोब रखना है इसके ऊपर। और एनू वो क्या कहते हैं, एक मुहावरा वो बोलते थे बिल्ली मारनी है या क्या जो भी, कि एनू फर्स्ट नाइट इतना डरा देना है फर्स्ट डेज में कि बाद में बोल ही ना सके कुछ कर ही ना सके। हाँ, इसकी सारी खत्म हो जाए। व्हाट डू यू थिंक मेंटली ऑक्यूपाइड करने की, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कल्चर वाली भी, आई वांट कि आप दोबारा से इसको जरा थोड़ा एलेबोरेट भी करें। और दूसरा बताइए हस्बैंड का क्या रोल है पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन में? अपने एक्सपीरियंस में बता सकती हैं और इर्द गिर्द, क्योंकि आप माशाल्लाह काम कर रही हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या कुछ सुनने में आता है आपके, तो क्या है वो? जी, मैं डॉक्टर तैयबा की बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि मर्द को यही सिखाया जाता है कि पहले दिन से ही कंट्रोल करके रखना है उसको। तो अगर वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो एक स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और फिर शादी के कुछ दिन के बाद जब हस्बैंड ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वो वापस आया, अब घर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, आप किसी चीज़ पे ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और आपने बताया कि मैं आज सारा दिन में ये हुआ मेरे साथ और मुझे इस चीज़ पे ऑकवर्डनेस फील हुई है, और वो उसको एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। वो ही इज़ लाइक कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और जाओ अपने मसले खुद ही हल करो, या अगर उसकी किसी बहन के साथ या माँ के साथ आपकी कोई बात हो गई है तो वो ये कहेगा कि मैं घर के मामलात में पढ़ूंगा ही नहीं, ये आप लोगों का आपस का मामला है, आप हल करें। अब ऑब्वियसली जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो तो रेडी नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, और वो तो खुद को, हर बंदा
खुद को ठीक जगह पे रख के सोच रहा है। अब कोई थर्ड पार्टी आएगी और वो थर्ड पार्टी में मोस्ट रेलिवेंट बंदा जो है वो आपका हस्बैंड है। वो बंदा है जिसके सहारे आप इस घर में आए हैं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शेल्टर भी दे, आपको सेफ्टी भी दे, हर चीज, आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखे। वो बंदा जब एड्रेस करने के लिए रेडी ही नहीं है तो वहां से स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वहां से फिर आप को रियलिटी चेक मिलने लग जाती है। वहां से फिर आपका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि अगर कोई भी बात है तो उसको एक थर्ड बंदा जो है वो बैठ के रिजॉल्व करवाए। मेरी गलती है तो मुझे बताए, अगर किसी दूसरे की गलती है तो वो उसको बताए। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर तैयबा, वंडरफुल डिस्कशन, ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। ये वो जो बातें हैं जो शायद मैं जितनी दफ़ा मर्जी भी कर लूँ तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती जो आप लोगों की बातें कर सकती हैं, बिकॉज आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, इसको देखा, इसमें अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होती है, वहाँ पे आके उसको पता है डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे उसको मेंटली इतना टॉर्चर देकर उसको डिप्रेशन में डाल दिया जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती। वेरी ब्यूटीफुल रूबी। तैयबा, अक्सर अब तो ये मिसालें बड़ी आम होना शुरू हो गई। मेरा तीनों से आप लोगों से सवाल होगा कि मसलन हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के जहन में पहले तो ये बात डाली जाती है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगी, शादी के बाद बड़ी अच्छी दुनिया हो जाएगी, फिर मेरी ही हुक्मरानियाँ होंगी, मेरी चीज़ें होंगी। और जब हम देखते हैं तो रियलिटी उससे थोड़ी सी बरक्स होती है और उस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही होती। लेकिन कहीं आप ये देखते हो कि जिस तरह से कि हमारी बच्चियाँ जो हैं जब जाती हैं नए घरों में, कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो व्हाट डू यू थिंक, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो क्या हैं बेसिकली? मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा पार्ट है ये, इसको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी थोड़ा बहुत कह सकती हूँ और मैंने बहुत सी एग्जांपल्स भी अपनी रियल लाइफ में देखी हैं, जैसे कि फ्रेंड्स या कजन्स वगैरह हो गए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप देखते हैं कि बहुत कल्चरल डिफरेंस है फैमिली में, और कल्चरल डिफरेंस के अलावा क्लास डिफरेंस की भी मैं बात करूँगी, अगर ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि आप वहाँ पे ताल्लुक मत बनाएं, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी उसको लेवल अप करने में गुजरेगी, एक स्ट्रगल में गुजरेगी, आप एट पार नहीं आ पाएंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इसमें हर पार्टी समझती है कि जी हमारी फैमिली वैल्यूज ठीक है, दूसरी पार्टी समझेगी कि हमारी फैमिली वैल्यूज ठीक है, और दोनों तरफ से तानाजनी भी होगी कि तुम्हारी फैमिली तो ये करती है, मेरी तो नहीं करती, मेरी फैमिली में तो आज तक किसी मर्द ने ऐसे नहीं किया, और वो आपका काउंटर पार्टनर जो है वो कहेगा कि मेरी फैमिली में तो आज तक किसी औरत ने ऐसे नहीं किया, आज तक नहीं बोली, जवाब नहीं दिया, आगे से अपनी राय को अहमियत नहीं दी, जैसे मर्द कहते हैं वैसे ही करती हैं, बाहर निकल के काम नहीं किया, घर में रहें और बच्चे संभालें। तो वहां से भी डिप्रेशन औरत का स्टार्ट होता है कि आजकल माशाल्लाह जिस तरह से सेल्फ सफिशिएंट लड़कियां हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की हैं, तो उनको अगर कन्फाइन करके चार दीवारी में जबरदस्ती रखने की कोशिश की जाए और कहा जाए कि मतलब आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। बहुत से डॉक्टर्स के केसेस में ऐसे होता है कि ससुराल वालों को बहू डॉक्टर चाहिए होती है, लेकिन उसकी फर्स्ट डे के बाद ही प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है, किचन की प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, गोल गोल रोटी चाहिए, गोल रोटी हो जाती है। थैंक यू शाइना, वेरी इंपॉर्टेंट।